तो जब से शी हल्क शुरू हुआ है ये पता ही नहीं चला कि कब इसके 5 एपिसोड निकल गए, क्योंकि सभी एपिसोड इतने छोटे छोटे हैं कि शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। और ये 5वां एपिसोड भी छोटा ही था और बोरिंग भी, लेकिन जिस तरह ये एंड हुआ वो देख के आ गया मजा। और मैं ये मजा सबको देना चाहता हूँ, इसलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो शी हल्क का पिछला एपिसोड खत्म हुआ था जहां टाइटेनिया ने जेनिफर के ऊपर केस कर दिया था, उसके नाम को लेके, यानी कि शी हल्क नाम को लेके। टाइटेनिया ने यह दावा किया था कि वो ये नाम पहले ही ट्रेडमार्क करा चुकी है और जेनिफर अब ये नाम यूज नहीं कर सकती। और शुरू में तो जेनिफर को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक दिन अचानक जेनिफर खाना बनाते बनाते टीवी पे ये देखती है कि टाइटेनिया ने शी हल्क नाम से ब्यूटी प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं, जिसकी एड टीवी पे चल रही है। और भाई साहब कितना महंगा बेच रही थी टाइटेनिया वो प्रोडक्ट्स की पूछो मत। हाँ पूछो मत, जाके देखो ना। इसके अलावा उस एड में टाइटेनिया कुछ बेवकूफ़ी भरी हरकतें भी करती है, जिसे देख के आपको थोड़ा बहुत मजा आ जाएगा। खैर इसके बाद हम कुछ सीन्स देखते हैं जिसमें शी हल्क की दोस्त उसे बोलती है कि उसे टाइटेनिया के खिलाफ केस करना चाहिए। जेनिफर पहले तो तैयार नहीं होती, बट उसके बॉस की मदद से उसे उसकी ही कॉम्पिटिटर मेलोरी बुक अपनी लॉयर के रूप में मिल जाती है। वहीं उसकी दोस्त निक्की और उसका कलीग पग जाते हैं शी हल्क के लिए एक कॉस्ट्यूम ढूंढने, और ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं ल्यूक के पास। जी हाँ, ल्यूक एक डिजाइनर है और सिंपल भाषा में बोले तो सुपर हीरोज का दर्जी है। सारे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस भी अपने कपड़े इसी से सिलवाते हैं। अब यहाँ ल्यूक कौन था, क्या है, इसका पूरा हिस्ट्री तो नहीं बताया गया, बट जहां तक मेरी थ्योरी है, मुझे लगता है कि ल्यूक का ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर द टेलर से, जिसका कॉमिक्स में नाम होता है लियो जेलेंस्की। और वो एक नॉर्मल टेलर होता है, लेकिन एक दिन फैंटास्टिक फोर का द थिंग उसके पास आता है और बोलता है कि भाई मेरा कच्चा सिल दे, मेरा कॉस्ट्यूम फट गया है। तो वो टेलर उसका कच्चा सिल देता है और वो इतना अच्छा सिलता है कि बाकी के सुपर हीरोज भी अब अपने कॉस्ट्यूम्स उसी से सिलवाने लगते हैं। यहाँ तक कि विलेंस भी उसी के पास से अपने कपड़े बनवाने लगते हैं। और वो टेलर भी शातिर दिमाग इसे अपना धंधा बना लेता है और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे विलेंस के और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुपर हीरोज के कपड़े बनाता है, सेम जैसे हमारी इंडिया में कोचिंग्स चलती है। मस्त प्लानर है बाबा। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर अपना केस जीत जाती है टाइटेनिया के खिलाफ, क्योंकि वो जिन जिन के साथ डेट पे गई थी पिछले एपिसोड में, उन सभी को गवाह बनाकर ले आई। मगर इसके बाद होती है एपिसोड की एंडिंग, एक ऐसी एंडिंग जिसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं भाई। हमें दिखाई देता है डेयर डेविल का हेलमेट और साइड में ही उसकी कॉस्ट्यूम भी पड़ी हुई है। तो शायद अब अगले एपिसोड में हम पक्का डेयर डेविल को देखने वाले हैं, और शायद इसलिए इस एपिसोड में पोस्ट क्रेडिट भी नहीं रखा गया है, क्योंकि यही है इसका पोस्ट क्रेडिट। तो ये एंडिंग देख के हमें तो आ गए गूज बम्स, और यकीन है आपको भी आ गए होंगे। और इतने बोरिंग एपिसोड और कुछ बकवास सीन्स के बाद ये एंडिंग अगले एपिसोड के लिए कुछ तो एक्साइटमेंट जगा के गई है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। फिलहाल कमेंट करके जरूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और मार्वल से जुड़े हुए ऐसे ही रिव्यूज और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ENT लाइव। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।